मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने राहुल गांधी की सांसद सदस्यता समाप्त होने पर केंद्र सरकार और भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा है कि राहुल गांधी ने ऐसा कौन सा जुल्म कर दिया जो पूरी भाजपा सरकार उनकी सांसद सदस्यता रद्द कराने के पीछे लग गई। राहुल गांधी और पूरा गांधी परिवार न तो इससे डरेगा और न ही माफी मांगेगा। एक निजी होटल में राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म होने पर केंद्र और भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी द्वारा अदानी और अंबानी के खिलाफ आवाज उठाने से डरकर पूरी भाजपा और साथ ही में केंद्र सरकार उनके खिलाफ काम कर रही है और पूरी सरकार उनकी सदस्यता रद्द कराने के पीछे लग गई थी। लेकिन राहुल गांधी डरने वाले नहीं हैं और न ही वह माफी मांगेंगे। दिग्विजय सिंह ने ग्वालियर प्रवास पर पहुंचे और वहां पर कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के लिए विभिन्न आयोजनों में शामिल हुए, जिसके साथ ही उन्होंने प्रेस वार्ता में पत्रकारों से चर्चा करते हुए इस बात को कहा। मोदी जी आपको स्मरण कराना चाहते हैं, आपने वादा किया था इतना काला धन आ जाएगा, इतना आ जाएगा कि हर परिवार को 15-15 लाख रुपए दे देंगे। अमित शाह जी ने कह दिया तो जुमला था। अब ये पता नहीं पड़ता कि मोदी जी कब सही बात करते हैं और कब जुमला करते हैं। ये देखने में आ रहा है कि उनके जुमला ही चल रहा है, पिछले 9 साल से जुमला चल रहा है। अब काला धन कितना आया? 0। लेकिन प्रदेश से 14 साल में सबसे ज़्यादा अगर स्विस बैंक में पैसा जमा हुआ है भारत के लोगों का, वो 2021 में 30,000 करोड़ भारत का पैसा स्विस बैंक में जमा हुआ है। ये रिकॉर्ड है। काला धन आया तो नहीं लेकिन चला गया। 2011 में यूपीए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत कमेटी का गठन सुप्रीम कोर्ट ने किया था। काला धन की जांच करो और उसको कैसे ला सकते हैं देखो। मोदी जी हमेशा कहते हैं, अमित शाह जी कहते हैं हमने कमेटी बना दी। अरे कमेटी की रिपोर्ट कहाँ है? आज तक काला धन वापस लाने की सुप्रीम कोर्ट की कमेटी का क्या हुआ? एसआईटी का हम तो माननीय उच्चतम न्यायालय से पूछेंगे कि आप तो बताइए कि काला धन कितना आ गया। एक पैसा आया नहीं और 30,000 करोड़ निकल गए। और ये रिकॉर्ड है, प्रमाणित है जो मैं 30,000 करोड़ कह रहा हूँ। बाकी 20,000 करोड़ तो ये काला धन जो आया है अडानी जी के पास, जिसकी जांच राहुल जी चाह रहे हैं, वो अलग है। मोदी जी कहते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन लगता है वो ये कहते हैं मैं ही खाऊंगा और मेरे लोग ही खाएंगे। पूरे देश के कुछ लोग हैं जो कि कोविड के समय में सबकी आय कम हुई, गरीब और गरीब हो गया। मध्यम वर्गीय परिवार जो कि अपना 2 टाइम काम चला लेता था वो भी गरीबी रेखा में आ गया। लेकिन 100 ऐसे परिवार हैं देश के जिनकी संपत्ति बढ़ गई कोविड में। राहुल जी का कसूर इतना बड़ा है कि उन्होंने मोदी जी से पूछ लिया कि ये 20,000 करोड़ जो अडानी जी के कंपनियों में लगे हैं ये किसके हैं? कहाँ से आए? कौन इसका मालिक है? जिन कंपनियों से ये राशि आई है उसमें कई ऐसी कंपनियां हैं जिनका कोई कर्मचारी भी नहीं है। तो जानकारी मिलना चाहिए। उसमें एक जो डायरेक्टर बताया गया है वो चाइना का भी है और उनको उस कंपनी में पैसे लगाए गए हैं जहां की डिफेंस प्रोडक्शन का काम उनको करना है। अब प्रश्न इस बात का है कि ये
एक सही प्रश्न है कि नहीं है। राहुल गांधी जी ने ऐसा कौन सा जुर्म कर दिया जिसमें कि मोदी जी और पूरी भाजपा उनकी सदस्यता समाप्त करने में लग गई। ये क्रम चलता है, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में ये बात बताई जाती है कि किस कदर फ्रॉड हुआ है अडानी कंपनियों में, और अडानी कंपनियों में जो फ्रॉड हुआ है उसके जानकारी उन्होंने दी। 400 पन्ने का जवाब अडानी कंपनी की तरफ से आया। उसका अध्ययन कर उसने कहा 88 मेरे ये प्रश्न है, इनका जवाब तो इसमें है ही नहीं। उसमें से एक प्रश्न ये था कि ये शेल कंपनी क्या होती है। शेल कंपनी वो होती है जो कि टैक्स फ्री देश में काला धन लगाया जाता है और उसको कंपनियों में यहाँ शेयर बाजार में खेला जाता है। अब जो शेयर 4,500 के बिक रहे थे, जैसी पोल खुली 1100 पे आ गए। लगभग 10 लाख करोड़ रुपया डूब गया। अब इसकी जांच होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। कांग्रेस ने संसद में ये मांग रखी। राहुल गांधी जी ने 7 फरवरी को अपना भाषण दिया। अडानी जी से यही प्रश्न पूछा कि ये 20,000 करोड़ किसका है, कहां से आया, और राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है क्योंकि एक चाइना का उसमें डायरेक्टर है। उसमें एक डायरेक्टर ब्रिटेन के भूतपूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के भाई जो उसके डायरेक्टर थे उसमें एक कंपनी की। तो आखिर ये पैसा किसका है, ये जानकारी उन्होंने मांगी। उससे इतने परेशान हो गए मोदी जी कि जहां उन्होंने अडानी और हिंडनबर्ग के प्रश्न पूछे, मोदी जी से प्रश्न पूछे, संसद की कार्रवाई से उनको विलोपित कर दिया। हमारी मांग क्या थी? जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाइए इसकी जांच करने के लिए। मैं आपको याद दिला दूं, बोफर्स जिसमें कि केवल 64 करोड़ का प्रकरण था, राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे और वो बोफर्स की तोपें जिन्होंने कि प्रमाणित कर दिया कारगिल युद्ध में कि सबसे बेहतरीन तोपें थी, उसमें भाजपा ने मांग की, विपक्ष ने मांग की कि आप जेपीसी लाइए। हम जेपीसी ले आए। जेपीसी ने जांच करके रिपोर्ट दे दी। 7 बार सदन में जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बन चुकी है। और एक बात तो कोको कोला में क्या मिलता है, एरेटेड ड्रिंक्स में क्या मिलता है, उस पर जेपीसी बनी है। अब इन पर जेपीसी बन सकती है, तब आम लोगों के 10 लाख करोड़ डूब गए हों, उस पर जेपीसी क्यों नहीं बनना चाहिए? 20,000 करोड़ का काला धन इनकी कंपनी में आ गया, उस पर जेपीसी क्यों नहीं बनना चाहिए? अडवाणी जी कहते थे इतने लाख करोड़ काला धन विदेशों में है। मोदी जी ने कहा था मैं काला धन ले आऊंगा, मुझे प्रधानमंत्री बना दो, विदेशों में जमा काला धन ले आऊंगा। अरे मामा, इतना मूर्ख मत बना। तेरी लाडली बहना के बिजली की वसूली में दलित महिलाओं के, नहाती हुई महिलाओं को दौड़ते आना पड़ रहा है, वीडियो वायरल हो रहा है, और बिजली वाले उसका सामान उठा के ले जा रहे हैं, मोटरसाइकिल ले जा रहे हैं, उसका पलंग उठा के ले जा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। इस्तीफा दे देना चाहिए शिवराज सिंह जी आपको, और उनको बर्खास्त करो बिजली के अधिकारी जिन्होंने एक दलित महिला के साथ उनका अपमान किया है। नहाती हुई महिला को, बेचारी को दौड़ती हुई आई, उसके घर में सामान उठा के ले जा रहे थे।
ये लाडली बहना है आपकी, 1,000 उनको दोगे और 19,000 वसूल कर रहे हो। ये है भारतीय जनता पार्टी। हम आपसे कहना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी सड़क पर उतरेगी, लड़ाई लड़ेगी, कितनों को गिरफ्तार करोगे तो हम गिरफ्तारी देने तैयार हैं। राहुल गांधी कोई उस परिवार का है जो कि माफी मांग कर आ जाएगा? ये वो परिवार है जिसने जेल भुगती है। आज़ादी की लड़ाई में पूरा नेहरू परिवार जेल में था। मोतीलाल जी नेहरू, उनकी पत्नी, जवाहरलाल जी नेहरू, उनकी पत्नी, उनके बेटे, उनकी बहनें, ये सारे लोग जेल गए। आरएसएस का रोल क्या था उस समय? आरएसएस कह रही थी कि हमको देश की आज़ादी की लड़ाई में भाग नहीं लेना, हमें ब्रिटिश हुकूमत पसंद है, इसमें भर्ती हो जाओ। ये इतिहास है, उस इतिहास को बदलने का ये कुटिल प्रयास हो रहा है। नेहरू गांधी परिवार न डरा है न डरेगा। सच्चाई की लड़ाई लड़ेंगे, गरीब की लड़ाई लड़ेंगे। जितनी सदस्यता तुमको समाप्त करनी है कर दो, जितना हमको जेल भेजना है भेज दो, माफी मांगने वाले नहीं हैं। धन्यवाद। कोविड में ये कौन सा व्यवसाय था भाई जिसमें कोविड में जो उनकी संपत्ति बढ़ गई? इन सारे प्रश्नों का उत्तर मोदी जी हमको चाहिए। आप जितना प्रताड़ित करना चाहो करो, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। राहुल गांधी जी ने जो बयान दिया है उसमें अब कुछ नहीं मिला तो कह रहे ओबीसी के खिलाफ बयान दिया। अरे महाराज, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, नड्डा जी, आप हमें एक ओबीसी का नाम बता दीजिए जो देश का पैसा लूटकर विदेश भागा हो। एक नाम बता दीजिए। क्या कह रहे ओबीसी का ऐसे ओबीसी? अरे आपके पास कुछ जवाब नहीं मिला? अपनी बात छुपाने के लिए, आपकी चोरी छुपाने के लिए आपने ओबीसी को आगे कर दिया। काहे को ओबीसी को बदनाम कर रहे हो? ये ओबीसी की बदनामी का माफी मांगो। भाजपा के नेता, एक ओबीसी का नेता, एक ओबीसी का व्यक्ति काला धन लेकर भगोड़ा नहीं हुआ। भगोड़ा हुए हैं कौन? सारे के सारे भाजपा के नेताओं के निकट के लोग और नरेंद्र मोदी जी के जिनके निकट संपर्क के लिए वो भगोड़े हैं। अगर राहुल जी ने उन्हें चोर कह दिया तो क्या गुनाह किया? ये चोर नहीं है क्या? क्या देश की चोरी नहीं करी क्या? बैंकों की चोरी नहीं करी क्या? ये क्या है? पूरे देश में धर्म की आड़ में देश को लूट रहे हैं, ठग रहे हैं। हमारा ये आरोप है। बात यह है, कहते हैं हमने किसानों को किसान सम्मान निधि दी, 6,000 रुपये दिए, साल के दे रहे हो और उनकी जेब से कितना पैसा निकाल रहे हो? फर्टिलाइज़र महंगा, पेस्टिसाइड महंगी, बिजली महंगी, डीजल महंगा। 6,000 रुपये जेब में डाले और 30,000 जेब से निकाल लिए। ये कौन सा सम्मान है? और किसान की उपज का क्या हाल है? अभी मुझे कुशवाहा जी बता रहे थे भिंड के, कह रहे कि सरसों 4,500 पे आ गई, ओलों से नुकसान हुआ। यही शिवराज मामा उर्फ मामू, ये जब कांग्रेस सरकार थी तो एक जगह ओले पड़ गए, जाके कहते हैं, बयान देते हैं, मंत्रियों खेत खेत पे जाओ, हिम्मत है तो जाओ, पता लगाओ।